प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आत्मा शरीर में गर्भाधान के समय प्रवेश करती है या कुछ मान्यताओं के अनुसार भ्रूण के विकास के बाद के चरणों में प्रवेश करती है। बहुत से लोगों के लिए यह मानना सुकून देने वाला है कि एक रहस्यमय ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है और यही आत्मा हमें वह बनाती है जो हम हैं। यह विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन हम यहाँ एक विचार रखते हैं, क्या यह संभव है कि इसका असली अर्थ समय के साथ खो गया हो? शायद जो मूल रूप से कहा गया था वह कहीं ज्यादा गहरा था, कुछ ऐसा जिसे आधुनिक विज्ञान वास्तव में एक अधिक तार्किक तरीके से समझा सकता है। चलो पहले मुद्दे पर चर्चा करते हैं, इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। वैज्ञानिक रूप से जीवन की यात्रा तब शुरू होती है जब एक शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है। यहीं से जीवन की शुरुआत होती है, शरीर में आत्मा के प्रवेश से नहीं बल्कि दो कोशिकाओं के संयोजन से, जिनमें से प्रत्येक जीवन बनाने की क्षमता रखती है। इसके बाद की प्रक्रिया दिमाग को चकित कर देने वाली है। कोशिकाओं का विभाजन, जीन कोडिंग और एक नए मानव के ढांचे की रचना। हर चीज देने में होती है वह ऊर्जा जिसे हम अक्सर आत्मा कहते हैं। वास्तव में वह जैविक ऊर्जा हो सकती है जो गर्भाधान के क्षण से इस प्रक्रिया को शक्ति प्रदान करती है। तो क्या होगा यदि जिस आत्मा की हम बात करते हैं वह वास्तव में हमारे आनुवंशिक सामग्री के माध्यम से पारित जैविक ऊर्जा है? शुक्राणु और अंडाणु पहले से ही वह सब कुछ रखते हैं जो हमें मानव बनाता है, जिसमें हमारी चेतना, जागरूकता और विकास की क्षमता शामिल है। जब तक हमारे पास इससे बेहतर सिद्धांत नहीं है, हम इसे नकार नहीं सकते। चलो दूसरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आत्मा की धारणा को फिर से परिभाषित करें। अब एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर आत्मा कोई रहस्यमय इकाई न हो जो शरीर में प्रवेश करती हो? क्या हो अगर यह कुछ ज्यादा व्यावहारिक हो, कुछ ऐसा जिसे हम अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे हमारी कोशिकाओं में निहित ऊर्जा जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है? यह जीवन के कार्य करने के तरीके के साथ कहीं अधिक मेल खाता है। क्या हो अगर आत्मा के शरीर में प्रवेश और छोड़ने का विचार सिर्फ उन लोगों के लिए एक सुविधाजनक स्पष्टीकरण था जो जवाब तलाश रहे थे, लेकिन डॉक्टर या वैज्ञानिक की तरह बौद्धिक आधार नहीं रखते थे? आखिरकार वेद आम लोगों को ध्यान में रखकर लिखे गए थे और उस युग में जटिल जैविक अवधारणाएं आसानी से समझ में नहीं आती थीं। लेकिन समय बदल गया है। आज हमारे पास विशाल ज्ञान और तकनीक तक पहुंच है जो हमें मूल सिद्धांतों को बहुत विस्तार से चित्रों, वीडियो और वैज्ञानिक समझ का उपयोग करके समझाने की अनुमति देता है। अब इसे इस तरह देखें, आत्मा के गर्भ में प्रवेश की अवधारणा लोगों को जीवन के रहस्य को समझने में मदद करने के लिए एक सरल तरीका हो सकती है। लेकिन एक बार जब आप आत्मा के प्रवेश का विचार प्रस्तुत करते हैं तो आत्मा के निकलने की अवधारणा की अनिवार्यता होती है। इस स्पष्टीकरण को आसान बनाने की कोशिश में यह अनजाने में यह विचार पैदा कर दिया गया कि आत्मा न केवल शरीर में प्रवेश करती है बल्कि इसे छोड़ भी देती है। और यही चीजें गड़बड़ होने लगी। अगर आत्मा मृत्यु के बाद शरीर छोड़ देती है तो उसे किसी बिंदु पर फिर से प्रवेश करना चाहिए, लेकिन इस बीच में वह कहाँ जाती है? वह बस बिना उद्देश्य के इधर उधर नहीं घूम सकती। इस प्रकार स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं पेश की गईं, जहां आत्माओं को इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान या तो प्रसन्न किया जाता है या दंडित किया जाता है। और इसे और भी जटिल बनाने के लिए आत्मा के नए शरीर में फिर से प्रवेश को निर्धारित किया जाना था। कभी कर्म का सिद्धांत सामने आया ये तय करने के लिए कि आत्मा मानव के रूप में लौटेगी, पशु के रूप में या कुछ और। मैं कर्म के सिद्धांत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मृत्यु के बाद दंडित होने की अवधारणा के खिलाफ हूँ जो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। आपके कर्म आपको तभी सजा देंगे जब आप जीवित हैं। जो जीवन और मृत्यु को समझाने के लिए एक सरल स्पष्टीकरण के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे भ्रमित करने वाली अवधारणाओं के एक जाल में बदल गया, जिससे डर, अंधविश्वास और मूल ज्ञान से अलगाव पैदा हुआ। समय के साथ इन विचारों का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने, अंधविश्वास को बढ़ावा देने और अज्ञात के डर को भड़काने के लिए किया गया, बजाय इसके कि वे विचारशील जांच और समझ को प्रोत्साहित करें। और आज हम यहाँ हैं उस मूल प्रयास से उत्पन्न हुए भ्रम और गलतफहमी की परतों का सामना कर रहे हैं, जो जीवन और मृत्यु के बारे में एक बुनियादी स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए किया गया था। चलो तीसरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं, देखें कैसे उपनिषद कुछ हद तक हमारे सिद्धांत के साथ मेल खाते हैं। ऐत्रेय उपनिषद के दूसरे अध्याय के श्लोक 1 से 4 में 3 जन्मों की अवधारणा जीवन चक्र और आत्मा की यात्रा के हिस्से के रूप में समझाई गई है। पहला जन्म तब होता है जब पिता का सार, जो उनके शुक्राणु द्वारा दर्शाया जाता है, माँ के गर्भ में जमा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे का शारीरिक जन्म होता है। दूसरा जन्म तब होता है जब पिता प्रतीकात्मक रूप से अपने पुत्र के माध्यम से पुनर्जन्म करता है, अपना सार और वंश जारी रखता है।
तीसरा जन्म तब होता है जब व्यक्ति ने अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया होता है और धर्मपूर्ण कार्यों के माध्यम से पुण्य अर्जित कर लिया होता है। उस समय आत्मा मुक्ति या पूर्णता की अवस्था प्राप्त करती है। कर्मों की परवाह किए बिना आत्मा, इस मामले में पिता का शरीर, अंततः मुक्त हो जाता है जब जीवन के ये चरण पूरे हो जाते हैं। जबकि कर्म स्वर्ग या नरक जैसे अनुभवों को प्रभावित कर सकते हैं, ये अवधारणाएं व्यक्ति के जीवन अनुभव के संदर्भ में समझी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एक पिता अपने पुत्र को अच्छे मूल्यों या पाठों को नहीं सिखा पाता है, तो पुत्र का नकारात्मक व्यवहार पिता के जीवन काल में उसे पीड़ा देगा। यह नैतिक और भावनात्मक कष्ट एक प्रकार के व्यक्तिगत नरक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि पिता अपने पुत्र के बुरे कर्मों के माध्यम से अपने ही अस्तित्व को देखता है। इसके विपरीत, यदि पिता अपने पुत्र को अच्छी तरह से पालता है, अच्छे पाठ और मूल्य सिखाता है, तो पुत्र के सकारात्मक कार्य पिता को गर्व और खुशी देंगे, जिससे उसका जीवन स्वर्ग जैसा महसूस होगा। पिता यह संतुष्टि जीते जी अनुभव करता है, यह जानकर कि उसका पुत्र उसके अपने आत्मन और सिखाए गए पाठों का प्रतिबिंब है। यह संबंध पिता की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है। पिता का आत्मा पुत्र के माध्यम से जीवित रहता है और पुत्र की खुशी और सदाचार यह सुनिश्चित करते हैं कि पिता का आत्मा संतुष्ट बना रहे। इस प्रकार कर्म का प्रभाव मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्रभावित करने के बजाय किसी के कार्यों के जीवित परिणामों के रूप में प्रकट होता है। वैसे यह सिद्धांत सिर्फ पिता और पुत्र तक सीमित नहीं है, यह एक उदाहरण है और यह सभी पर लागू होता है। यह पूरी व्याख्या इस विचार का समर्थन करती है कि मृत्यु के बाद कोई आत्मा नहीं है। स्वर्ग या नरक की अवधारणा परलोक में लागू नहीं होती है। सब कुछ वर्तमान जीवन में होता है और कर्म का सच्चा प्रभाव यहीं और अभी महसूस होता है, जो अगली पीढ़ी के लिए छोड़ी गई विरासत के माध्यम से होता है। मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा, जो निराकार है, न तो स्वर्ग में प्रसन्न हो सकता है और न ही नरक इसे पीड़ा दे सकता है, क्योंकि इसमें आनंद या पीड़ा का अनुभव करने के लिए शरीर का अभाव होता है। सभी को मरने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। बाकी एक व्यापार मॉडल है जिसे लोगों को मूर्ख बनाने, डराने और उनके डर से पैसा बनाने के लिए गढ़ा गया है और कुछ नहीं। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा प्राचीन ज्ञान का सम्मान करने और स्पष्टता की खोज करने के बारे में है। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इसे बहुत अच्छी तरह से कैद किया है। वास्तव में हमें लगता है कि उनके पास जो ज्ञान है वह गहरा है, लेकिन इसे वास्तव में समझने के लिए हमें अंधाधुंध अनुष्ठानों का पालन बंद करना होगा और गहराई से सवाल पूछना शुरू करना होगा। शायद वे वही कहने की कोशिश कर रहे थे जो विज्ञान साबित कर रहा है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं। और शायद ये ज्ञान समय के साथ खो गया या गलत व्याख्या की गई, जिससे हमें आज जो भ्रम दिखाई दे रहा है वह पैदा हुआ। यह वही बात है जिससे कृष्ण को भी गीता में डर था, जब चौथे अध्याय के श्लोक 1 और 2 में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैंने इस शाश्वत योग विज्ञान को सूर्य देव विवस्वान को सिखाया, जिन्होंने इसे मनु को दिया, और मनु बदले में इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। संत राजा इस प्रकार इस योग विज्ञान को निरंतर परंपरा में प्राप्त करते थे, लेकिन लंबे समय तक यह ज्ञान दुनिया से खो गया था और इसलिए हे अर्जुन, मैं यह ज्ञान तुम्हारे साथ फिर से साझा कर रहा हूँ। तो निष्कर्ष यह है, आत्मा कोई रहस्यमय इकाई नहीं है जो शरीर में प्रवेश करती या छोड़ती है। यह जैविक ऊर्जा, जीवन शक्ति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित होती है। पुनर्जन्म का विचार व्यक्तिगत आत्माओं के नए शरीरों में प्रवेश करने के बारे में नहीं है। यह जीवन के निरंतर होने के बारे में है, जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती तक की लौ। आत्मा आत्मा से पैदा होता है और इसके लिए कोई तैरती आत्माओं या रहस्यमय विश्वासों की आवश्यकता नहीं है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम जीवन और मृत्यु को समझने के अपने दृष्टिकोण पर दोबारा सोचें और उस ज्ञान पर ध्यान दें जिसे हम न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि तर्क की कसौटी पर परख भी सकते हैं और वास्तव में समझ सकते हैं? आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।